सर, आप सभी का स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम हुआ सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह, प्राथमिक शिक्षक संघ कंडाघाट की ओर से इसकी शुरुआत पिछले 3 वर्षों से हुई है, क्या कहेंगे? आज राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ कंडाघाट एजुकेशन ब्लॉक की तरफ से श्री रजनीश कौशिक जी, जो हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान हैं, इनकी अध्यक्षता में पूरब में हमारे जो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन यहाँ पे किया गया। तो ये हमारा जो शिक्षा खंड कंडाघाट है, ये रजनीश कौशिक जी की अध्यक्षता में एक बहुत अनूठी और बेमिसाल पहल है, जिसके अंतर्गत हमारे पूरब में जो हमारे शिक्षक साथी, जिन्होंने हमारे शिक्षा विभाग के अंदर जिला के अंदर एक बहुत मजबूत जो नींव है, एक बुनियाद जो है वो शिक्षा की इस जिला के अंदर रखी है, उनका जो योगदान पूरब में हमारे जिला के अंदर रहा है, उस योगदान को याद करने के लिए और आज जिला के अंदर जो हमारे युवा शिक्षक साथी और ऊर्जावान शिक्षक साथी कार्यरत हैं, वो कैसे हमारे पूरब में जितने भी जो अध्यापक रहे हैं, जिन्होंने एक मजबूत नींव शिक्षा की हमारे जिला के अंदर रखी है, वो कैसे उनके अनुभवों से लाभ प्राप्त करते हुए कैसे हमारे जिला के अंदर जो शिक्षा का जो स्तर है उसको और ऊंचा करने में उन सभी को इस पहल से एक जरूर जो है वो सहायता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जैसा कि पिछले कई दिनों से चाहे राजनीति का क्षेत्र है, चाहे सामाजिक क्षेत्र है, बहुत से स्कूल बंद हुए हैं प्रदेश सरकार के द्वारा। कारण यही बताया गया जिसमें बच्चों की संख्या कम थी। क्या ऐसे कारण रहे हैं जो बच्चों के जो अभिभावक हैं वो सरकारी जो क्षेत्र के हमारे स्कूल हैं, निजी क्षेत्र के जो स्कूल है उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं? क्या इसका मुख्य कारण? उसके इस तरह से हमारे पास जो आजकल कंसोलिडेशन ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा विभाग के अंदर चल रहा है, एक्चुअली बहुत से ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके अंदर जो बच्चों की एनरोलमेंट है वो पिछले कुछ समय में जो है वो कम हुई है। और वो एनरोलमेंट कम करने होने के बहुत से कारण हैं, तो उन कारणों में बहुत ज़्यादा विस्तार से न जाते हुए आज ये जरूरत महसूस की जा रही है कि हमारे जिन स्कूलों में बहुत कम बच्चे हैं, तो वो बच्चे अपनी पीयर जो लर्निंग होती है, एक मतलब हमारे जहाँ अच्छी बच्चों की जो संख्या होती है, वहाँ पे वो जो बच्चे को एक अच्छी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें उन अपने पीयर ग्रुप में सीखने का मौका मिलता है, तो उन चीज़ों से भी वो बच्चे वंचित हो रहे थे। और थोड़ा सा जो हमारे पास सुविधाएं हैं उन स्कूलों के अंदर, उन सुविधाओं में भी शायद कुछ कमी थी। तो जब वो कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन जो हमारा राज्य सरकार ने एक डिसीजन लिया है, तो उससे जरूर हमारे जो उन स्कूलों के आसपास के स्कूलों के अंदर जब वो स्कूल मर्ज होंगे तो निश्चित रूप से हम वहाँ पे अच्छे अध्यापक भी उपलब्ध करवा पाएंगे और अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी उन बच्चों को उपलब्ध करवा पाएंगे। तो अच्छी पीयर लर्निंग भी उन बच्चों की वहाँ पे होगी, तो निश्चित रूप से जो हमारे बच्चे हैं वो उनका शिक्षा का जो स्तर है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है, वो जरूर जिला के अंदर बढ़ेगी। सर, इस समय आप सब डिवीजन कंडाघाट में खड़े हैं। बहुत से स्कूल जो मेरी ही नज़रों में है जहाँ पे शिक्षकों की बड़ी भारी कमी है, और खासकर हम बात करें जो प्राइमरी स्कूल है, बहुत से स्कूल हमारे, अगर हम कंडाघाट क्षेत्र की या सब डिवीजन की बात करें तो बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक ही टीचर के अंदर 5-5 क्लासें एक ही अध्यापक चला रहा है। क्या इसका मुख्य कारण शिक्षकों की कमी भी है? जो अभिभावक हैं सरकारी क्षेत्र के स्कूलों को छोड़कर निजी क्षेत्र के जो प्राइवेट स्कूल हैं उधर को आकर्षण है, क्या ये मुख्य कारण हो सकता है? हमारे जिला के अंदर कुछ ऐसे स्कूल्स अभी थे जिनके अंदर जो हमारे कुछ स्कूल विदाउट टीचर या सिंगल टीचर स्कूल चल रहे थे, परंतु जैसे अभी हमारे कुछ स्कूल मर्ज हुए हैं तो वहाँ से जो हमारे सरप्लस शिक्षक हैं उनको हमने ऐसी जगह समायोजित करने की कोशिश की है। हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर की तरफ से इस तरह की कोशिश रही है
कि हम उनको ऐसे स्कूल जो विदाउट टीचर स्कूल हैं या सिंगल टीचर स्कूल हैं विद हाई एनरोलमेंट या स्कूल ऑफ एक्सीलेंस या पीएम श्री स्कूल हैं, वहां पे हमने उन अध्यापकों को समायोजित करने की कोशिश की है। और अभी हमारी एक वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की रिक्रूटमेंट भी चल रही है जिला सोलन के अंदर, तो उसमें मेरिट जो है उसको कंप्लीट करके हमने जो है वो राज्य स्तर के ऊपर जो हमारे वर्दी डायरेक्टर हैं उनकी अनुमोदन के लिए अभी भेजा है। और उसमें हमने सभी जगह यही कोशिश की है कि जिला के अंदर जितने भी हमारे विदाउट टीचर स्कूल थे या सिंगल टीचर स्कूल विद हाई एनरोलमेंट थे, वहां उन सभी लोगों को लगाया जाए। तो अभी आने वाले समय में थोड़े दिनों में मेरे को लगता है कि अभी हम जब ये सारे टीचर्स हमारे स्कूलों के अंदर जो है ज्वाइन कर जाएंगे तो शायद कोई स्कूल हमारा जिला के अंदर विदाउट टीचर नहीं रहेगा। अभी आपने अपने संबोधन में इसी कार्यक्रम के अंदर जो सेवानिवृत्त हमारे अध्यापक हैं रजनीश कौशिक जी ने और संतोष जी आपके साथ खड़े हैं जो ब्लॉक एजुकेशन अफसर है, सभी ने सम्मानित किया है। ये जो सेवानिवृत्त हमारे अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, ये किस प्रकार से जो हमारे स्कूलों में या तो शिक्षकों की कमी है, अभी आपने गोद लेने की बात करी थी, एक विद्यांजलि जो आपने भी ऐप के माध्यम से बताया भी किस प्रकार से जो स्कूल है अपनी समस्या रख सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे अभी मैंने बात की थी कि हमारे शिक्षा विभाग के अंदर राज्य सरकार की तरफ से एक स्कूल एडॉप्शन का जो प्रोग्राम है वो चलाया गया है कि उसमें पूर्व में हमारे जो भी प्रतिष्ठित लोग समाज के अंदर रहे हैं वो प्रतिष्ठित लोग या सेवानिवृत्त जो हमारे अध्यापक हैं वो अगर आसपास के अपने जो उनकी लोकेलिटी के अंदर जो हमारे स्कूल्स हैं अगर उनको अडॉप्ट करते हैं और अडॉप्ट करके वो जो उनका एक पूर्व में अपना एक अनुभव रहा है उस अनुभव के आधार के ऊपर हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे हमारे स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करें और अगर वो किसी और दूसरी तरह से भी कोई वित्तीय सहायता हमारे स्कूल्स को अगर प्रदान कर सकते हैं या हमारे उनका जो एक पठन पाठन का जो एक अपना अनुभव है उस अनुभव को हमारे स्कूलों के अंदर साझा करते हुए हमारे जो यहाँ कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे हमारे पास टीचर्स की भी थोड़ी कमी है तो वहाँ पे वो अपनी सेवाएं प्रदान करके हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता है और जो स्कूलों के ऊपर जो ढांचागत सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने में जो है वो हमारी मदद कर सकते हैं। इस विशेष अवसर पर जो अभिभावक है मैं जरूरी नहीं भी जो सब डिवीजन कंडाघाट की बात करूँ, मैं जिला की बात करूँगा और जो हमारा चैनल है वो पूरे प्रदेश का पूरे देश भर में चलता है। कोई संदेश अभिभावकों को देना चाहे सरकारी क्षेत्र के स्कूलों की ओर वो अपने बच्चों को भेजें, कोई आपको समय? जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी हमारे जो सचिव महोदय हैं शिक्षा के उनकी तरफ से एक जो हमारी मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया था और उस मेगा पीटीएम में अभ्यास हिमाचल के नाम से एक नई ऐप का उस दिन नई ऐप को लॉन्च किया गया था। तो उस ऐप के माध्यम से जो हमारे अभिभावक हैं वो अपने बच्चों की जो शिक्षा के अंदर उनकी प्रगति है वो हर हफ्ते अपने बच्चों की प्रगति को जांच सकते हैं। इस तरह का प्रोविजन उसके अंदर है और जब वो बच्चे वहाँ एक क्विज उन बच्चों को दिया जाएगा और उस क्विज में जो बच्चों की कमियां रहेंगी उन कमियों के आधारित एक इंडिविजुअल उनको हेल्प वीडियोस की फॉर्म में दी जाएगी। तो उस मेगा पीटीएम में हमारे शिक्षा सचिव महोदय ने एक आग्रह किया था हमारे जितने भी अभिभावक हैं कि वो जरूर इस प्रोग्राम के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता को प्रदेश के अंदर बढ़ाने के लिए वो सहयोग करें और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। जैसा कि हम सभी को विदित है कि अध्यापक और अभिभावक जो हैं वो बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए या बच्चे की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसमें दोनों एक अगर कड़ी के रूप में मिलकर काम करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो सुनहरा समय होगा और निश्चित रूप से हमारे जिला के अंदर और प्रदेश के अंदर जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो अध्यापकों और अभिभावकों के समन्वय से वो निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को छुएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।